नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग जिस विषय पर बात करने के लिए आए हैं वह हमारा डीएलएड 2019 बैच और नई शिक्षक भर्ती, अर्थात डीएलएड 2019 बैच और नई शिक्षक भर्ती में कैसे सामंजस्य बनेगा या नई शिक्षक भर्ती में डीएलएड 2019 के प्रशिक्षु साथी जो हैं उनको कितना स्वर्णिम मौका मिलेगा, आज हम लोग इसी बिंदु पर बात करेंगे। और इसी के साथ साथ हम परीक्षा के आयोजन की भी बात करते हैं कि आपकी परीक्षाएं कब और कैसे संपादित हो सकती हैं। तो आइए बात हम करते हैं कि डीएलएड 2019 बैच और नई शिक्षक भर्ती। तो जो नई शिक्षक भर्ती आपकी आ रही है, अभी ट्वीट किया गया किसके द्वारा? हमारे भारत समाचार के द्वारा ये ट्वीट हुआ है, जिसमें हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री द्विवेदी जी ने अपना वक्तव्य दिया है और उसमें ये दिया गया कि 1 साल में नई शिक्षक भर्ती आएगी। तो यहाँ उनका जो ट्वीट में शब्द है वह है 1 साल में। तो 1 साल में का मतलब है कि वह आपके 12 महीनों के अंदर आने की बात है। तो यहाँ आप जो हमारे डीएलएड 2019 बैच के साथी हैं, तो आपका फरवरी में आपका 3rd सेम कंप्लीट हो गया है और इसी क्रम में जब हम बात करेंगे किसकी, ये आपका फरवरी के बाद आपका अगस्त में आपका 4th सेम कंप्लीट हो जाएगा नियमतः। तो आपके एग्जामिनेशन की जहाँ तक बात है, तो आपका ये परीक्षाएं जो अप्रैल के फर्स्ट वीक में होने की संभावनाएं, और यदि इन केस आपका पंचायत चुनाव जो कोर्ट में गया हुआ है, जैसे अभी कोर्ट ने आरक्षण के मुद्दे पर उस विभिन्न पक्षों से सवाल जवाब किया है, उनसे जवाब मांगा है, तो वह यदि किन्हीं परिस्थितियों में पीछे टलता है तो अप्रैल में आपकी परीक्षा की पूर्ण संभावना बनेगी, नहीं तो फिर मई में आपकी परीक्षाएं 3rd सेम की होंगी। 3rd सेम की परीक्षा के बाद सबसे महत्वपूर्ण आपके 4th सेम की परीक्षा, कि यह चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा अगस्त है, तो अधिकतम आपका सितंबर में अगर आपकी चतुर्थ सेम की परीक्षा हो जाती है और आप चारों सेमेस्टर क्लियर किए रहते हैं। यहां सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है 2019 कि आपका 1st से लेकर 4th सेम के मध्य सभी सेमेस्टर में आपका क्या होना चाहिए, सभी में आपका उत्तीर्ण होना आवश्यक है, क्योंकि जब आप उत्तीर्ण होंगे तभी आप नई शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने के लिए एलिजिबल होंगे। तो यहां एक चीज और साथियों ध्यान रखिएगा कि आपके पास 3rd और 4th दोनों सेमेस्टर की परीक्षाएं आने वाली हैं और 3rd सेम की परीक्षा जो अभी अप्रैल संभावनाओं में है और नहीं तो मई। तो इस परीक्षाओं में आप अपना पूरा श्रम लगा दीजिए, या यूं कह दें कि पूरी तन्मयता और पूरी लगन के साथ लग जाइए, जिससे किसी भी पेपर में बैक ना आने पाए। यदि बैक आता है तो वह आपके लिए शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए एक समस्या का बिंदु बनेगा। तो आप दोनों, आपका जो वो 3rd सेम हो या आपका 4th सेम, इन दोनों सेमेस्टर में किसी भी प्रकार आप बैक न आने दें, और उसके लिए आपके परिश्रम, आपकी लगन और आपकी तन्मयता का होना आवश्यक है। हम भी आपके साथ लगे हुए हैं और आपको फर्स्ट पेपर लगभग 1 या 2 सेशन में कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम समावेशी में आ रहे हैं, और समावेशी भी लगभग 10 से 11 सेशन में हम समावेशी को कंप्लीट कर देंगे और फिर साइंस के खंड में हम प्रवेश करेंगे। और मैथ्स में लगभग 60% से ज़्यादा, नियर अबाउट 70% कोर्स का हमने वीडियो अपलोड कर दिया है और बाकी का भी इसी के साथ हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो हम आपके साथ हैं, आपकी तैयारी में लगे
में सहयोग कर रहे हैं। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। और भारत समाचार के द्वारा जो ट्वीट आया है उसमें जो प्रमुख एक स्वर्णिम अवसर के रूप में आपके सम्मुख निकल के आ रहा है कि 1 साल के अंदर यानी 12 महीनों में नई शिक्षक भर्ती होने का जो अनुमान है, तो आप इस मध्य दोनों सेमेस्टर क्लियर किए रहिए। और साथ ही साथ आपके पास अभी आगामी यूपी टेट का एग्जाम है। कई साथियों ने यह भी पूछा, संदेह व्यक्त किया कि सर हम एलिजिबल हैं अथवा नहीं। तो अगर आप सेकंड सेम में पास हो गए हैं या 1 अथवा 2 विषय में बैक है और थर्ड के एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, तो वह आपका टेट एलिजिबल होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। आप थर्ड सेम के साथ साथ टेट को भी ध्यान में रखिए और फोर्थ सेम में आप अपनी पूरी तन्मयता लगाइए और किसी भी प्रकार एक भी पेपर में आपका बैक ना आने पाए। क्यों? क्योंकि यदि हमारा किसी भी पेपर में बैक आता है तो उसके लिए फिर हमको बैक के पेपर के लिए इंतजार करना पड़ेगा। और इस बीच यदि शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आ जाता है तो फिर वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या, या यूँ कह दें कि हम उसकी एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया से बाहर हो जाएंगे। तो साथियों, यहाँ यह स्वर्णिम अवसर आपके लिए है, एक सुनहरा पल है, या यूँ कह दें कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि नई शिक्षक भर्ती आपकी राह देख रही है कि हमारे 2019 बैच के साथी इसके लिए तैयार हो जाएं और हमारे साथ यानी शिक्षक भर्ती में वह अपना अपीयरेंस दे सकें। तो आप अपना पूरा श्रम, तन्मयता और उसके साथ लगकर आप इन समस्त चीज़ों को ध्यान में रखिए। नमस्कार, वंदे मातरम।